10वीं और 12वीं के तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई और उनमें तालीमी जज्बे को परवान चढ़ाने के मकसद से एहसास फोरम नांदेड़ की जानिब से साबिक रुकन असम्बली प्रोफेसर नूरुल्लाह खान एजुकेशन अवार्ड 2024 की तकसीम का ऐलान किया गया है। साथ ही करियर गाइडेंस के जरिए तलबा व तालिबात को उनके तालीमी मकसद को पूरा करने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की कोशिश का भी फैसला किया गया है। किसी भी समाज की तरक्की के लिए आला तालीम का हुसूल बेहद ज़रूरी होता है और तालीम को लेकर हर समाज में बेदारी व हौसला अफजाई के लिए कोई ना कोई तंजीम आगे आकर ये जिम्मेदारी निभाती है। लेकिन नांदेड़ में शहरी सतह पर इम्तिहानात में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई और उनके करियर गाइडेंस के हवाले से जिस तरह से रहनुमाई होनी चाहिए वो होती हुई नज़र नहीं आती है। इस बात को पेश नज़र रखते हुए नांदेड़ की एक पढ़ी लिखी क़यादत एहसास फोरम ने इम्तिहानात में आला नंबरात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को साबिक रुकन असम्बली प्रोफेसर नूरुल्लाह खान साहब के नाम से एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजने की जिम्मेदारी उठाई है, जिसके तहत अक़लियती मुस्लिम तलबा व तालिबात को 10वीं और 12वीं जमात में 75% से ज़ायद नंबरात हासिल करने पर मज़कूरा अवार्ड से नवाजा जाएगा और 85 से 95% नंबरात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को एक्सेलेंस अवार्ड एजाज़ी सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। इसके अलावा 95% से ज़ायद नंबरात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को अवार्ड एजाज़ी सर्टिफिकेट के साथ साथ इनामात से भी सरफराज किया जाएगा। वाज़ेह है कि एहसास फोरम में मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले आला तालीम याफ्ता अफराद शामिल है, जिन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद की रहनुमाई में तलबा व तालिबात को उनके तालीमी मकसद को पूरा करने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने का बीड़ा उठाया है। इमसाल 10वीं और 12वीं के वो तलबा व तालिबात जिन्होंने इम्तिहानात में 75% से ज़ायद नंबरात हासिल किए हैं वो मज़कूरा अवार्ड के लिए 25 जून तक दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। नांदेड़ शहर में जुमला 4 फॉर्म जमा करने के सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी तफसीलात हस्ब झैल है। चैतन्य नगर में ग्रीन राइडर्स नाज बिल्डिंग शिव मंदिर के सामने चैतन्य नगर नांदेड़, मोहम्मद असलम देगलू नाका विजन एकेडमी एक्सिस बैंक के ऊपर क्वालिटी जूस सेंटर के सामने देगलू नाका नांदेड़, पीर बुरहान अजहर एजुकेशन कंसल्टेंसी गली नंबर 8 हजरत पीर बुरहान नगर नांदेड़, वजीराबाद में सहारा मेडिकल एसपी ऑफिस के सामने वजीराबाद नांदेड़। वाज़ेह है कि दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 जून मुकर्रर की गई है। इसके बाद आने वाले फॉर्म कबूल नहीं किए जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है। महाराष्ट्र के तारीख में पहली बार मुसलमानों की तालीमी हिस्सेदारी को बरकरार रखने के लिए छत्रपति शाहू महाराज ने मुस्लिम बोर्डिंग इदारे का क़याम अमल में लाया और इस इदारे को अपने सदारत में रखते हुए इसके इंतज़ामी उमूर की खुद जिम्मेदारी संभाली और तमाम पसमानदा तबक़ात के साथ मुसलमानों को रिजर्वेशन देकर समाजी इंसाफ की बेहतरीन नज़ीर पेश की। इसी माह के अख्तिताम पर शाहू महाराज की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर अवार्ड का प्रोग्राम रखा जाएगा। एहसास फोरम नांदेड़ की जानिब से साबिक रुकन असम्बली मरहूम प्रोफेसर नूरुल्लाह खान एजुकेशन अवार्ड 2024 की तकसीम के प्रोग्राम की तारीख का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। इस तरह की इत्तला फारूक अहमद की जानिब से दी गई है। नांदेड़ शहर में अलग अलग समाज तबकों के अंदर जो छात्र स्टूडेंट्स अच्छा स्कोरिंग करते हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए अलग अलग समाज समुदाय के संगठन गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार के नाम से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तालीम में पिछड़ा हुआ तबका के तौर पर सच्चर की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है, उस माइनॉरिटी मुसलमानों के अंदर नांदेड़ में कंसिस्टेंटली हर साल कोई ऐसी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मुस्लिम बच्चे बच्चियों को तालीमी अचीवमेंट के लिए हौसला अफजाई करती हो। जबकि स्कूल एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन और जूनियर कॉलेज ये सबसे बड़ा फीड देने वाला सोर्स होता है। इन्हीं से 10वीं 12वीं से ही निकल के बच्चे MBBS को भी जाते हैं, इंजीनियरिंग को भी जाते हैं, MBA को भी जाते हैं या अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल एजुकेशन को जाते हैं। तो सही वक्त होता है 10वीं 12वीं के बच्चों की हौसला अफजाई करें। ऐसा कोई एक्टिविटी अब तक नांदेड़ में होता नहीं था और कुछ लोग करते थे, लिमिटेड करते थे, लेकिन शहर लेवल पे महानगर पालिका के हद में सभी एरिया को कवर करने वाला कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं था।
तो इसमें एहसास फोरम के संस्थापक प्रोफेसर उबैद बाहुसैन सर ने इनिशिएटिव लिया और विजन एकेडमी के डायरेक्टर असलम खान साहब ने उसको प्रमोट किया, साथ दिया। और इन दोनों के इनिशिएटिव के ऊपर हम लोगों ने इन दोनों की हौसला अफजाई करने के लिए उसको तायद करने का फ़ैसला लिया। और एक तालीमी क़यादत, एजुकेटेड क़यादत, बहुत ही तालीम याफ्ता, जिनको आज भी मिसाल के तौर पे हम याद करते हैं, ऐसे मरहूम एक्स MLA प्रोफेसर नूरुल्लाह खान साहब के नाम पर ये अवार्ड्स दिए जाएंगे, जिसमें 75% डिस्टिंक्शन की लिमिट रखी गई है। जो बच्चों ने डिस्टिंक्शन स्कोरिंग किया है 10वीं और 12वीं में, वो बच्चे और बच्चियां जो माइनॉरिटी मुसलमानों में से आती हैं, उनके हौसला अफजाई का एक प्रोग्राम बहुत जल्द यहाँ पे लेना है। तो फिर जो स्टूडेंट्स अपना नाम रजिस्टर कराएंगे, जो भी नॉमिनेशन फॉर्म भर के देंगे, उसका एक फॉर्मेट यहाँ पे बनाया गया है और इसके 4 सेंटर्स हैं। इस फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन भर के देना है और ये काउंटर स्लिप हम उन पेरेंट्स को देंगे जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा हुआ है। तो जो बच्चों का स्कोरिंग 75% के 85% तक है, उन लोगों को प्रोफेसर नूरुल्लाह खान एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड देकर नवाजा जाएगा। जो 85% के अबव है, उनको अवार्ड और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और जो 95 अबव है, उन लोगों को अवार्ड सर्टिफिकेट के साथ साथ कोई ना कोई प्राइज़ दिया जाएगा। इस तरीके से ये 3 स्टेप के अंदर अवार्ड का नॉमिनेशन तय किया जाने वाला है। और उसके लिए फॉर्म 4 सेंटर पे हमने अवेलेबल रखा है। एक ग्रीन राइडर नाज बिल्डिंग अपोजिट शिव मंदिर चैतन्य नगर पर है। दूसरा विजन एकेडमी अबव एक्सिस ATM अपोजिट क्वालिटी जूस सेंटर देगलूर नाके पर है। तीसरा अजहर एजुकेशन कंसल्टेंसी गली नंबर 8 हज़रत पीरबुरान नगर नांदेड़। चौथा सहारा मेडिकल अपोजिट SP ऑफिस वज़ीराबाद चौक। तो शहर के ऐसे 4 अलग अलग एरिया में ये सेंटर रखे गए हैं। जो स्टूडेंट्स के स्कोरिंग 75% से अबव है, उनके फैमिली का कोई भी बंदा सिर्फ जो ऑनलाइन मार्क में वो आया है, उसकी और एक आधार कार्ड के 2 जेरोक्स लेकर ये फॉर्म भर के देंगे। और जितने लोग फॉर्म भर के देंगे 25 जून तक जितने लोगों के फॉर्म आएंगे, उन लोगों के हिसाब से प्रोग्राम इनेकाद किया जाएगा। और इंशाअल्लाह जैसा कि हम जानते हैं 26 जून को छत्रपति शाहू महाराज की यौम पैदाइश है 150वीं। और छत्रपति शाहू महाराज महाराष्ट्र की एक ऐसी बुलंद क़यादत होकर गुजरे हैं, जिन्होंने मुसलमानों की तालीमी हिस्सेदारी को तय करने के लिए कोल्हापुर के अंदर मुस्लिम बोर्डिंग शुरू किया, हॉस्टल और एजुकेशन की इमारत शुरू की, और दिगर तबकों की भी उन्होंने बोर्डिंग शुरू किए, SC ST OBC को। लेकिन मुस्लिम बोर्डिंग की सदारत खुद अपने पास रखी थी, वहाँ के नज़्म व ज़ब्त की जिम्मेदारी खुद शाहू महाराज ने उठाई थी। और रिज़र्वेशन में भी पिछड़े मुसलमानों को हिस्सेदारी देने वाले वो पहले बादशाह राजा रहे हैं, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज। उनकी 150वीं यौम पैदाइश 26 जून को है। तो उसको एक मौका बनाते हुए ये 2 बुलंद तालीमी शोबे में एक बुलंद नाम है, जैसे कि शाहू महाराज का तो पूरे देश में नाम है, और नूरुल्लाह खान साहब नांदेड़ के हद तक एक चुनकर आई हुई ऐसी क़यादत है जो MLA भी रहे और तालीम के अंदर वेल एजुकेटेड लीडरशिप के नाम पे आज हम उनको याद करते हैं। इन मौके पर हमारा इरादा है कि इंशाल्लाह 30 तारीख को इतवार के दिन प्रोग्राम इनेकाद करेंगे। लेकिन कहाँ पर करेंगे यह अभी इसलिए तय नहीं है कि कितने नॉमिनेशन फॉर्म कलेक्ट होंगे, उसके मुताबिक ही हॉल हमको तय करना है। इसलिए इसको लेकर हम 26 तारीख को फिर एक प्रेस के ज़रिए और जिन लोगों के नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे उनके कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल के ज़रिए उन तक इत्तला पहुंचाई जाएगी कि 30 तारीख का प्रोग्राम कहां पर होने वाला है। और उसमें करियर गाइडेंस का भी नज़्म करने की हमारी कोशिश है कि कोई अच्छे स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के अगर करियर गाइडेंस के ऊपर बात रखने वाली शख्सियत का वक्त मिलता है तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन करियर गाइडेंस का भी प्रोग्राम अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के अंदर ही रखा जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा नॉमिनेशन आए तो इंशाल्लाह फिर हम सोचेंगे कि इसको एक अटेम्प्ट में करें या इसको 2 हिस्सों में करें, बट इट डिपेंड ऑन नॉमिनेशन फॉर्म दोज आर रजिस्टर्ड। तो मेरी नांदेड़ के सभी पेरेंट्स से, पालकों से, जो
बच्चे अच्छा 75% या अबव स्कोरिंग किए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लोग इन 4 सेंटर में किसी भी सेंटर पे जाकर अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर कर दें। 2 पेपर जोड़ना है, एक मार्क मेमो की ज़ेरॉक्स जोड़नी है और एक आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स जोड़नी है। ये 2 पेपर के साथ नॉमिनेशन फॉर्म आप भर के दीजिए। इंशाल्लाह एक बेहतरीन प्रोग्राम की शुरुआत एहसास फोरम की तरफ से होने जा रही है और मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हर साल लिया जाएगा और हर साल यह हौसला अफजाई की जिम्मेदारी एहसास फोरम और ये पूरी टीम जो सामने आई है, ये लोग इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे और हम भी इनको अपनी तरफ से इंशाल्लाह आगे भी अपनी ताईद जारी रखेंगे। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।